Welcome dear students. Today we are going to start trigonometric questions and these are the very important question for examination point of view. जिसमें मैं आज आपको 3 से 4 क्वेश्चंस कराने वाला हूं अभी और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस सेक ए माइनस कॉट ए. तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस पार्ट को मैं कॉस सेक या कॉट ए की टर्म में लेकर आऊँ. तो कॉस सेक और कॉट ए की टर्म में कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ लगा हुआ है रूट, और अगर कभी भी रूट लगा होता है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज. तो इस पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे. हियर इट इज 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए. ये प्लस है, माइनस माइनस कर दिया, इससे रैशनलाइज कर दिया. एक्चुअली रैशनलाइज हम करते क्यों हैं? इस नीचे वाली टर्म को हम टारगेट पर लेते हैं कि इस पूरे पार्ट में से मुझे रूट तो हटाना पड़ेगा, और अगर मैं रूट हटाना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस पूरी टर्म को स्क्वायर में लाना चाहिए. तो इस पूरी टर्म को स्क्वायर में लाने के लिए मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, और रैशनलाइज करते ही देखना न्यूमरेटर तो स्क्वायर में आ गया, न्यूमरेटर पार्ट मेरा स्क्वायर में आ गया. 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए रेज़ टू पावर 2. देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स हियर इट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस रेज़ टू पावर 2. ये पार्ट मेरे पास बना. सो हियर इट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर है. अब हम सहारा लेंगे अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी का. सो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो इस कॉस स्क्वायर ए को मैं लेके जाऊँगा राइट हैंड साइड पर. तो मेरे पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं. ऐसा मैंने क्यों किया? अगेन आई रिपीट, इस पूरे पार्ट को मुझे स्क्वायर में लेकर आना था, जिसमें से मैं न्यूमरेटर में तो सक्सेसफुल हो चुका हूं. डिनोमिनेटर के लिए मैंने आइडेंटिटी लगाई, एंड आफ्टर गेटिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाके मैं यहाँ पे पुट करूंगा. दैट मीन्स ये पूरा पार्ट साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो ये पूरा पार्ट जैसे साइन स्क्वायर थीटा बना, देन हियर इट इज 1 माइनस कॉस ए रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह हम ए लेंगे ना. तो इतना पार्ट हुआ. सो इतना पार्ट होने के बाद अब दोनों टर्म को हम स्क्वायर में ला चुके हैं. नीचे वाला पार्ट भी स्क्वायर में आ गया और ऊपर वाला पार्ट भी स्क्वायर में आ गया. सो हियर इस पार्ट को इधर लेकर आए, और ये LHS पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे लिख देना है LHS. हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसे हम RHS निकालेंगे. सो ये पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये रूट मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ए रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय साइन ए रेज़ टू पावर 2. मतलब इस पूरे पार्ट को मैं रेज़ टू पावर 2 बना सकता हूँ क्योंकि दोनों पर डिग्री 2 है. तो रूट हटाने के लिए मैं से 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए ये पार्ट लिख सकता हूं. तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए ये पार्ट मेरे पास आया. इतना आने के बाद इस पार्ट को एक्सपेंड कर दो. 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए ये पार्ट मेरे पास बना. सो 1 अपॉन साइन ए का दुश्मन कौन होता था? कॉस सेक. तो 1 अपॉन साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस सेक ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता था? कॉट ए. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए. यही शायद हमें निकालना था. दैट मीन्स यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखेंगे जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है. tan ए का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए अपॉन कॉस ए, और tan किसका दुश्मन होता था? कॉट का. तो यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए. सो ये पार्ट प्रूफ. सो पहला क्वेश्चन हो चुका. मैं अगेन रिपीट कर देता हूं इसे.
हमने क्या काम किया, ये पार्ट मेरे पास अंडर रूट में आ रहा था, तो सबसे पहले मुझे अंदर वाली टर्म को स्क्वायर में बनाना था। तो स्क्वायर में बनाने के लिए मैंने इसका रैशनलाइजेशन किया। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने यहाँ पर इस पूरे पार्ट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से मैंने रूट को हटा दिया। सो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये पार्ट मेरे पास आया, एंड देन आफ्टर देन मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस अपॉन साइन ए। सो द कॉस अपॉन साइन ए विल बी कॉट ए and 1 upon sin a will be cos sec a. LHS is equal to RHS. Hence proved. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट, पीटी लिख देते हैं, प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan a प्लस कॉट ए। ये से हमें प्रूफ करना है। अगेन मैं यहाँ पर LHS पार्ट पिक करूँगा, और LHS पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड पर कॉट ए आ जाए और tan a आ जाए। तो यहाँ सेक स्क्वायर है और कॉस सेक स्क्वायर से tan a और कॉट a तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, कैसे पहुँचा जा सकता है। तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो सेकेंड आइडेंटिटी हम देखते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी मेरे पास आती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ये सेकेंड आइडेंटिटी हमने याद की हुई है। तो यहाँ से मैं सेक स्क्वायर a की वैल्यू को सीधे सीधे पुट कर सकता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर a tan a में चेंज हो जाएगा। बाकी आगे का काम देखेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद इस कॉस सेक को मैं कॉट में कैसे चेंज करूँ। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर ए होता है, मतलब कॉस सेक स्क्वायर ए की जगह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डाल सकता हूँ। इन दोनों पार्टों को यहाँ पे डाला जाए तो मेरे पास आएगा सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देन प्लस फिर कॉस सेक स्क्वायर ए की जगह मैं डालूंगा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पार्ट मेरे पास बना। 1 plus 1 getting 2. So here it is twice of plus tan square a plus cot square a. ये पार्ट बना। अभी tan square a cot square a आ तो गया, लेकिन इस 2 ने मेरा पार्ट कहीं ना कहीं खराब कर दिया, मतलब 2 मेरे पास ऑब्स्टेकल है। तो tan a प्लस cot a कैसे आया होगा। इस पूरे पार्ट को जैसे ही रूट आ जाता है तो मेरी कोशिश क्या रहती है, इस पूरे पार्ट को स्क्वायर बना दूं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो जैसे ही रूट आ जाता है तो मैं क्या ढूंढने लग जाता हूं कि कुछ भी ऐसा करूं कि पूरा पार्ट स्क्वायर बन जाए। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, लेकिन ये 2ab तो है ही नहीं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं b मान लूं, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर अवेलेबल, बट ट्वाइस ऑफ ab इज नॉट अवेलेबल। बट डोंट वरी अबाउट इट, tan और cot कभी भी साथ में नहीं रह सकते। अगर tan और a और इंटू b कराऊँ मैं, a का मतलब tan और b का मतलब cot। सो tan a इंटू cot b कराने पर क्या आता है, cot a कराने पर क्या आएगा 1, क्योंकि tan और cot दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। tan a को एज इट इज लिख देते हैं और cot a को 1 अपॉन tan a लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 2 1 जा, 2 के आगे 1 तो है ना, और 1 का मतलब क्या होता है tan a इंटू कॉट ए। तो मैं अपनी तरफ से tan a इंटू कॉट ए लगा सकता हूँ। अगर नहीं आया तो इस पार्ट को हम एडजस्टमेंट मेथड के तौर पर भी सीखते हैं कि इस 2 पर मुझे आइडेंटिटी बनानी है, तो 2 से मैं tan a को मल्टीप्लाई करा देता हूँ और tan a से डिवाइड करा देता हूँ। अब तो बात माननी पड़ेगी, ये तो हम कर ही सकते हैं, या कॉट से करा लो, दोनों में से किसी से भी करा सकते हो। tan a से डिवाइड और tan a से मल्टीप्लाई करा लिया और आगे सेम टू सेम एज इट इज पार्ट लिख दिया, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। सो जब भी स्क्वायर आता है हम लग जाते हैं इसे पूरे पार्ट को स्क्वायर बनाने के लिए। और अभी मेरी इच्छा क्या है कि यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दूं। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले ट्वाइस ऑफ tan a को तो लॉक कर दो, और 1 अपॉन tan a कितना होता है cot a, 1 अपॉन tan a cot a होता है। दैट मीन्स 1 यहाँ पर आया होगा, 10 यहाँ पर आया होगा, तो 1 अपॉन 10 को हम cot लिख सकते हैं। देन हियर इट इज अंडर रूट ट्वाइस ऑफ tan a इंटू cot a
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये पार्ट बना। अब देखना हमारा रास्ता साफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए की जगह आ जाएगा 10 और बी की जगह आ जाएगा कॉट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। सो हेयर इट इज इन अंडर रूट, ए का मतलब 10 और बी का मतलब कॉट। सो 10a प्लस कॉट ए रेज टू पावर 2, ये पार्ट मेरे पास बना। सो दैट मीन्स जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर मैंने बना लिया, रूट का काम फिनिश, रूट हट जाएगा और रूट हटते ही मेरे पास क्या बचेगा, tan a प्लस कॉट ए। LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। अगेन आई रिपीट, जब भी हमारे पास रूट में टर्म बनती है, हमारा टारगेट क्या रहता है, अंदर स्क्वायर बनाना। स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सबसे पहले सेक स्क्वायर ए में सेकेंड आइडेंटिटी लगा दी, दैट्स कॉल्ड 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर कॉस सेक स्क्वायर ए में मैंने थर्ड आइडेंटिटी लगा दी, दैट्स कॉल्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 2 होता है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं इस पूरे पार्ट को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने लगा। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने tan a से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। tan a से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के बाद 1/tan a कॉट ए होता है और एक tan a मैंने 2 के साथ लगा के छोड़ दिया। तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आइडेंटिटी बनी। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, रूट हटाते ही tan a प्लस कॉट ए आया, LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए इंटू tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। थोड़ा बड़ा चला गया ना, कोई बात नहीं, लेकिन उतना ही आसान होता है। जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखे उतना ही वो आसान। सो यहाँ पर हम LHS पार्ट को पिक करते हैं और LHS पार्ट में मैं देखूंगा कि यहाँ मुझे 1 बनाना है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे सबसे पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चन tan या कॉट में आए तो उसे साइन और कॉस में ही कन्वर्ट किया करो। कभी भी कुछ भी पार्ट आ जाए, क्योंकि सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सबसे आसान होती है। तो हमारी इंटेंशन क्या रहती है हर एक क्वेश्चन में कि फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाए, अगर पॉसिबल है तो। अगर फर्स्ट आइडेंटिटी सब में बन जाती है तो हम आंसर 1 ला सकते हैं। सो यहाँ पर cosec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec a sin a का दुश्मन होता है। सो दैट मीन्स 1/sin a आ गया, ये पार्ट 1/sin a आ गया, माइनस में sin a आ गया। देन इनटू sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a। sec cos का दुश्मन होता है और cos a एज इट इज यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके बाद tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a होता है जब हम sin a को cos a की लाइन से डिवाइड कर देते थे तो tan की वैल्यू आती थी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सो sin a को जब cos से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास tan a आता था। फिर cot a को तो cos a डिवाइडेड बाय sin a, ये मेरे पास cot a होता है। अब यहाँ एलसीएम लिया जाए, इस पार्ट में अगर एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a। देन यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a। देन यहाँ पर देखें cos a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू साइन a, तो साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a इंटू कॉस a, ये पार्ट बना। अब शुरू करते हैं। देखना फर्स्ट आइडेंटिटी से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसे देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देखेंगे तो मैं क्या देख पा रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट आइडेंटिटी से एसोसिएट है। और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती थी,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लगाऊं तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर मैं अगली आइडेंटिटी यहाँ से लगाऊं, ये तो मैंने कॉस की वैल्यू सेपरेट की ना, अगर मैं साइन की वैल्यू सेपरेट कर दूं तो सिर्फ आइडेंटिटी का काम कर रहा हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन को साइड कर दिया। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू लगाऊं या निकालूं तो ये कॉस स्क्वायर ए देश निकाला दे दिया जाएगा इसे बाहर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से हम या एक ही तीर से 3 निशाने साधने वाले हैं, तीनों पर ऑपरेशन हो जाएगा एक ही तीर से। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैसा दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये खत्म, ये हो गया 1। फिर दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। इस पार्ट को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए। हो गया क्वेश्चन, सॉरी। So here it is cos square a upon sin a, then into here it is sin square a into upon cos a, then into 1 upon sin a into cos a। इतना पार्ट मेरे पास बना। तो देखना एक साइन ए ने एक साइन ए को ख़त्म कर दिया, एक कॉस ए ने एक कॉस ए को ख़त्म कर दिया, जो कसर बाकी थी वो इस साइन ने इसको फिनिश कर दिया, इस कॉस ए ने फिर बचे हुए कॉस ए को ख़त्म कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना आया, 1। LHS इज इक्वल टू RHS। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस सेक ए को इस पूरी टर्म को साइन और कॉस में ले लिया, और इस पूरी टर्म को साइन और कॉस में लेने के बाद एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये जो 3 पार्ट आए, ये तीनों पार्ट मेरे फर्स्ट आइडेंटिटी से निकल गए, और ये तीनों पार्ट फर्स्ट आइडेंटिटी से निकलने के बाद यहाँ पर मैंने पुट किया और इसको कैंसल आउट किया, तो मैंने क्या पाया कि सारे के सारे पार्ट कैंसल आउट हो रहे थे। जैसे देखो ऊपर क्या था न्यूमरेटर में, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए बन गया, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर बन गया। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर भी है तो साइन स्क्वायर ए नीचे भी है, कॉस स्क्वायर ए ऊपर भी है तो कॉस स्क्वायर ए नीचे भी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, जिस वजह से ये 1 के इक्वल आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So the question number 4 is cos raised to power 4a minus sin raised to power 4a plus 1 is equal to twice of cos raised to power 2a। ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन है टू प्रूफ। तो सबसे पहले मैं LHS पार्ट उठाऊंगा, और LHS पार्ट को पिक करने के बाद मैं यहाँ पर cos रेज़ टू पावर 4a माइनस साइन रेज़ टू पावर 4a दे रखा है और प्लस 1 दे रखा है, इसको कंसिडर करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए साइन ए को और कॉस ए को लेट कर लेता हूँ। लेट क्या करना है कि मैं कॉस ए को थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ और साइन ए को मैं थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ, है ना। तो ये पार्ट a हो गया और ये पार्ट b हो गया। सो हियर इट इज a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, इतना पार्ट मेरे पास आया। सो इतना पार्ट मेरे पास आया, a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। सो यहाँ आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी की बात करें तो a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 इसी को लेंगे। तो a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 क्या होगा, a रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 ये लिख सकते हैं, b रेज़ टू पावर 4 को हम b रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 ये लिख सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ ये मैंने 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस a स्क्वायर को भी लेट कर लूँ, बड़ा लेटर ऑफ a बना लें,
और इस बी स्क्वायर को भी लेट कर लें, बड़ा लेटर ऑफ बी बना लें, तो ये क्या हो जाएगा, सारा वो 9th वाला पोर्शन आ गया। सो हियर इट इज a रेज़ टू पावर 2 माइनस b रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a को हमने क्या माना था, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a और b की जगह, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी जगह। फिर हमने a को क्या माना है, कॉस ए, b को क्या माना है, साइन ए। तो अगर आप इसकी जगह ये पूरा पार्ट पुट कर दें तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 2 इंटू a रेज़ टू पावर 2 माइनस b रेज़ टू पावर 2 प्लस 1। ये पार्ट मेरे पास बना। अब इस पार्ट में a की वैल्यू क्या है, कॉस ए, b की वैल्यू है साइन। तो आप खुद देखना a की वैल्यू मेरे पास कॉस ए है, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। b की वैल्यू साइन ए है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए। देन हियर इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर ए हमने क्या लिया है, कॉस स्क्वायर ए, b हमने क्या लिया है, साइन स्क्वायर ए। अब इस पार्ट को मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि b को हमने साइन ही माना है। तो ये पूरा पोर्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, प्लस 1, a की जगह ये लगाया, b की जगह ये लगाया, a की जगह ये, b की जगह ये। अब आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी कैसी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया। देन 1 इंटू, अब बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, यही बचा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ कॉस की टर्म में RHS चाहिए। दैट मीन्स साइन मुझे पसंद यहाँ पर नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए को मुझे हटाना है, तो यहीं से हटाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए को यहीं पे रहने देते हैं। देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये पार्ट बना। तो साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। सो हेयर इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ये पार्ट मेरे पास आया। नेगेटिव साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -1, देन नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो हेयर इट इज कॉस स्क्वायर ए, देन हेयर इट इज -1 माइनस माइनस यहाँ पर आ गया प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस 1, ये पोर्शन मेरे पास बना। तो ये -1 से पॉजिटिव 1 कट गया, तो कॉस स्क्वायर ए और एक और कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही लाऊंगा। NCERT हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, और हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में मैं NCERT के सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। तो अभी आप ये 4 क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और यूनिक क्वेश्चंस के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक्स टू जॉइनिंग अस।